आइए बजट के प्रोविजंस हमने कहा कि आपको एकदम अच्छे से समझा दिया जाए। एक बार फिर से हमारे 3 रिसर्च एक्सपर्ट्स तैयार हैं बताने के लिए। हाँ, 3 आप लोगों ने 3 की शुरुआत की ना, तो हमने भी कहा 3 ही रखेंगे। हम भी वही फॉलो करें। आशीष, कुशल और नुपुर बताने के लिए तैयार है। आशीष करें शुरुआत। सर एग्री सेक्टर के बारे में बताता हूँ। एग्री और फर्टिलाइजर सेक्टर, यहाँ पर सबसे पहले देखें तो सब्सिडी के आंकड़ा सब क्लोजली वॉच करते हैं। 1.64 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले इस वित्त वर्ष के हिसाब से आप देखें तो थोड़ा सा कम है। लेकिन खास बात आपको ये रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो फर्टिलाइजर की कीमतें या गैस की कीमतें ऑलरेडी करेक्टेड हो चुकी हैं, तो इसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा नैनो डैप के जो इस्तेमाल है इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसके चलते कुछ स्टॉक्स हैं फोकस में रहेंगे, आपको अंत में बताऊंगा। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो तिलहन को आत्मनिर्भर करने के लिए यहाँ पर भी सरकार का फोकस है। साथ में आप देखिए जो डेयरी डेवलपमेंट है इनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स लाए जाएंगे और पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो एक्सपोर्ट है यानी फिशरीज के जो एक्सपोर्ट होते हैं वो 1 लाख करोड़ के पार करने का लक्ष्य, और इसके लिए सरकार 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क भी खोलेगी। इसके अलावा जो ब्लू रेवोल्यूशन का बजट है वो 2025 करोड़ से बढ़ाकर 2352 करोड़ कर दिया है। माइक्रो फ्रूट प्रोसेसिंग इनके लिए भी अगर आप देखें तो जो आवंटन है वो 639 करोड़ से बढ़ाकर 880 करोड़ कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। अच्छा, स्टॉक्स बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए कि ये जो फिशरीज वाले स्टॉक्स यानी एपेक्स, फ्रोजन फूड्स, अवंती फीड्स, वाटर बेस, कोस्टल कॉर्पोरेशन, यहाँ पर आपको नजर रखनी है। ऑयल सीड्स के लिए गोदरेज एग्रोवेट, पतंजलि फूड्स, ये 2 स्टॉक रडार पर रखेंगे। और नैनो डैप के लिए आप देखिए तो कोरोमंडल इंटरनेशनल ये स्टॉक है जो आपके रडार पर रहना चाहिए। बिल्कुल आशीष, तो ये तो आपने बता दिया है फर्टिलाइज़र और अन्य जो एग्री स्पेस के सेक्टर है उस पर फोकस करके। बट ऑफ कोर्स एविएशन से जुड़े हुए भी अनाउंसमेंट्स कुछ होते हुए दिखे, जिसके अंदर जो मौजूदा एयरपोर्ट्स हैं उसका एक्सपेंशन होगा और साथ ही नए एयरपोर्ट्स भी सरकार बनाती हुई नजर आएगी। घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा देने पर सरकार का बड़ा फोकस रहा है, इस वजह से एविएशन कंपनियां बड़े रूप में फोकस में आएंगी, जिसमें इंटरग्लोब एविएशन है ऑफकोर्स सबसे बड़ा मार्केट शेयर हम सब जानते ही हैं। बट साथ ही लक्षद्वीप रिलेटेड जो अनाउंसमेंट हुई थी कि उस लक्षद्वीप समेत अन्य आइलैंड्स पर बेहतर पोर्ट कनेक्टिविटी सरकार करती हुई नजर आएगी आगे आने वाले समय में। उस वजह से स्पाइस जेट बड़े फोकस में रहेगा, क्योंकि इनकी लक्षद्वीप के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स की जो एक्सक्लूसिव राइट्स है उसको ये यूटिलाइज करते हुए नजर आएंगे। एयरपोर्ट डेवलपमेंट में ऑफकोर्स अदानी एंटरप्राइजेस, जीएमआर एयरपोर्ट शामिल है। टिकट बुकिंग में ईज माई ट्रिप है और ऑफकोर्स ड्रीम फोक सर्विसेज, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो एविएशन सेक्टर की तो बात हो गई है, बट सोलार सेक्टर, इस पर भी बड़ा फोकस रहा है सरकार का इस बजट में। इसकी डिटेल्स अनूपुर आपको बताएंगी। बिल्कुल, ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी पे तो सरकार ने फोकस किया ही, और कुछ दिन पहले भी अनाउंसमेंट आते हुए दिखे थे। और इस बार तो ये कहा गया है कि 1 करोड़ घरों पर मुफ्त सोलार पैनल भी लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से जिन परिवार को 300 करोड़ यूनिट तक फ्री बिजली प्राप्त हो पाएगी, और जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी बचत होने वाली है। 15 से 18 हजार रुपए तक की आपकी बचत हो पाएगी। सिर्फ बचत ही नहीं होगी, इससे एंटरप्रेन्योरशिप के जो अवसर है वो भी बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि सप्लाई चेन यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा, और मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का भी जो अपॉर्चुनिटी होने वाली है नई कंपनीज के लिए, वो भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिहाज से भी पॉजिटिव है। साथ ही साथ जो बचत होगी बिजली की खर्चे के लिहाज से 15 से 18 हजार रुपए तक का अनुमान लगाया जा रहा है, वो भी बचता हुआ दिखेगा। तो स्टॉक्स फोकस में रखने आपको टाटा पावर, क्योंकि यहाँ पे 18,700 सोलर ईपीसी की इतनी बड़ी बुक यहाँ पे आती हुई दिखी। बोरोसिल रिन्यूएबल जो ग्लास यूज होते हैं सोलार में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है वारी रिन्यूएबल्स, जहाँ पे सोलार रूफटॉप सोल्यूशन के लिए एंड टू एंड सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। और लास्ट में स्टर्लिंग एंड विल्सन जो कंपनी लीडिंग प्लेयर है ईपीसी और सोलार मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो पॉजिटिव है ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी को लेकर।